आज हम लोग जो पद्माकर कवि की पदों को पढ़ रहे थे उसमें 6 नंबर तक जो है हमने व्याख्या देख ली थी। अब मैं आज आप लोगों के सामने 7वां पद शुरू कर रही हूँ कि तीर पर तरनी तनुजा के तमाल तरे तीज की तमारी तकी आई तकियान में कहे पद्माकर सो उमड़ी उमंग उठी मेहंदी सुरंग की तरंग तकियान में प्रेम रंग बोरी गोरी नवल किशोरी तहाँ झूलत हिलोरे यूं सुहाई सखियन में काम झूले उर में उरोजन दाम झूले श्याम झूले प्यारी की अनियारी आँखिन में। अर्थात यहाँ पर जो कठिन शब्द है तरनी तनुजा यानी कि सूर्यपुत्री यमुना नदी। तकी का मतलब होता है देख कर आई हूँ। तकियान मतलब छोटे उपवन में, सुरंग मतलब सुंदर, और तखियान मतलब हृदय में, बोरी का मतलब होता है सरोवर या उसमें डूबे हुए, शोभित उर का मतलब हृदय, दाम का मतलब होता है माला, उरोजन का मतलब स्तनों में, अनियारी का मतलब प्रेम में डूबी हुई। अर्थात एक सखी यहाँ पर राधा नायिका के प्रेम भावों और उसके हृदय में उमड़े हुए नए नए भावों और प्रेम में डूबी हुई इस राधा का वर्णन करती हुई कह रही है। कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं आज तीर पर तरनी तनुजा के तमाल तरे, अर्थात आज यमुना नदी के किनारे पर जो तमाल के पेड़ लगे हुए हैं उनके नीचे छोटे छोटे उपवनों में तीज की तमारी, तीज की तैयारी तकी मतलब देख करके आई हूँ। अर्थात मैं तीज की तैयारियाँ देख करके आई हूँ। कहे पद्माकर कवि कहते हैं सो उमंग उठी। वह गोपी कहती है कि वह राधा अपनी सहेलियों के समक्ष अपना प्रसादन, अपना सौंदर्य कर रही है, जिसके कारण की सुंदर सुंदर मेहंदी सुरंग की तरंग तकियान में, अर्थात इसके कारण सुंदर रंग की मेहंदी की तरंगें उसके हृदय में उसके बहावों के साथ क्या कर रही हैं, उमड़ रही हैं। अर्थात वह बार बार उठ रही हैं। प्रेम रंग में डूबी हुई, प्रेम रंग बोरी गोरी नवल किशोरी तहाँ, प्रेम रंग में डूबी हुई वह गोरी अर्थात राधिका, नवल किशोर राधिका अपनी सखियों के साथ झूलत हिंडोरे यूं सुहाई सकियन में, अर्थात झूला झूलती हुई सुशोभित हो रही है। काम झूले उर में, और उसके हृदय में काम भावनाएं उद्वेलित हो रही हैं, और उसकी छाती पर स्तनों के सुंदर ऊपर, उसके स्तनों के ऊपर, छाती पर जो स्तन हैं उनके ऊपर भी सुंदर माला, उरोजन दाम झूले, दाम का मतलब होता है माला, उन स्तनों के ऊपर माला झूल रही है। श्याम झूले प्यारी की अनियारी आँखों में, और अपने यौवन के उस विकास पर वह प्रेम भरी आँखों में श्री कृष्ण उसकी आँखों में झूल रहे हैं। राधा इस प्रकार से इंडोले पर झूलती हुई श्री कृष्ण का मन ही मन रूप सौंदर्य का पान करती हुई हमें ऐसे प्रतीत हो रही है कि वह उनके प्रेम में पूर्ण रूप से डूबी हुई है। श्याम झूले प्यारी की अनियारी आँखों में, अर्थात श्री श्याम जिसकी आँखों में श्री कृष्ण बसे हुए हैं वो उन अपनी निगाहों और मन में काम वासना लिए हुए राधा जो है मन ही मन प्रसन्न चित्त हो रही है। यहाँ पर राधा के उस पूर्ण यौवन का वर्णन कवि ने किया है, और जिसमें कि धीरे धीरे काम वासनाएं जन्म लेने लगती हैं, और कोई व्यक्ति आपके हृदय में जो है आप उसके प्रेम में डूब जाती हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पनाएं राधा यहाँ कर रही है। तीज की तैयारी, तीज के त्यौहार में स्त्रियां जो हैं सावन के महीने में झूला झूलती हैं, और उस झूलने के साथ साथ वह अपने प्रियतम का आभास करती हैं या उनका स्मरण करती हैं। विशेष अर्थ में हम देख सकते हैं कि तीज को मनाने की तैयारी में मेहंदी लगाना, झूला झूलना और रूप सौंदर्य इत्यादि का वर्णन कवि ने राधा के प्रेम भावों के साथ व्यंजित
किया है और इसमें झूला झूलने का दृश्य आंखों के सामने साकार सा वर्णित हुआ है। इस पद में कवि ने अनुप्रास यमक अलंकारों का प्रयोग किया है और पद में नांद सौंदर्य व माधुर्य भाषागत शब्दों का कवि ने प्रयोग किया है। आगे का पद है आपके फहरे निशान दिसानी जाहिर धवल बक पंत से हय हियनी हर्षित बीर बर फूले फिरत रति कांत से बल के सवार सपूत अति मजबूत नंद से उमड़ी के अरि ओर ओरे सी परे घन गोर गोली घुमड़े के। अर्थात यहाँ पर कवि जो हैं निशान का मतलब होता है ध्वजाएं और दिशानी मतलब दिशाएं, धवल मतलब सफ़ेद, है का मतलब घोड़ा, वीरवर श्रेष्ठ योद्धा, रतिकांत कामदेव, बकपंत बगुलों की पंक्ति और बल का मतलब होता है शक्तिशाली, नदी नदी और नाले, अरि का मतलब शत्रु, औरों से मतलब ओलों के समान। कवि ने यहाँ प्रकृति वर्णन करते हुए वर्षा ऋतु का साकार रूप में वर्णन किया है। पहरे निशान दिसानी जाहिर धवल बंक पंत से, अर्थात वर्षा ऋतु को एक सेना का रूप प्रदान करते हुए पद्माकर जी कहते हैं कि सभी दिशाओं ने वर्षा रूपी सेना के निशान अर्थात ध्वजाएं फहरा रही हैं। अर्थात सारी दिशाओं से बादल क्या हो रहे हैं, गरज गरज के आ रहे हैं, जो कि बगुलों की पंक्ति की भांति सफ़ेद हैं। अर्थात चारों तरफ वो बादल कैसे दिखाई दे रहे हैं, बगुलों की पंक्तियों की भांति सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं। हयनी हर्षित वीर बर, और हृदय रूपी घोड़े बड़े प्रसन्न होकर के हिनहिना रहे हैं और कामदेव के समान श्रेष्ठ वीर घूम रहे हैं। घोड़ों के सवार सैनिक नदी नालों की भांति उमड़ रहे हैं। अर्थात जो बादलों की जो गड़गड़ाहट हो रही है वो ऐसा लगता है कि घोड़ों पर सवार सैनिक जो है नदी नालों को कोंदते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु रूपी सेना जो है घनघोर घटाओं के साथ उमड़ और घुमड़ रही है, जो कि शत्रुओं की ओर से ओलों के समान हैं। अर्थात ओले रूपी गोलियां गिरा रही है प्रकृति। आशय यही है कि वर्षा ऋतु के आने पर प्रेम जनों के हृदय हर्षित हो जाते हैं, अर्थात आनंद से भर जाते हैं। उनकी काम वासनाएं विलस और अधिक बढ़ने लग जाती हैं। वर्षा काल में बादल उमड़ते घुमड़ते हैं और कभी कभी ओलों की वर्षा भी करते हैं। इसलिए नदी नालों में जल प्रवाह बढ़ जाता है और उनकी जो ध्वनि है वो सेना के घर्षण करने के समान हमारे को सुनाई देती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु सेना के युद्ध प्रयाण के समय शत्रु पक्ष पर प्रहार करती है। अर्थात जैसे ओले गिर करके और जैसे जो है सब कुछ नष्ट कर देते हैं, वैसे ही सेना के आ जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। यहाँ पर इस पद में इस तरह से उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। विशेष अर्थ में हम लोग देख सकते हैं कि सेना युद्ध के समय किस तरह से तैयार होती है, वैसे ही प्रकृति का रूप उस पर श्लिष्ट रूप में वर्णन किया गया है। अनुप्रास और सांग रूपक अलंकार का यहाँ प्रयोग है। पद में जो है सवैया छंद की पद योजना आपको दिखाई देगी। यहाँ पर कवि ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए उसको मानव के क्रियाकलापों के साथ जोड़ने की कोशिश करी है, जहाँ की मानवीकरण अलंकार भी हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह से सेना अपने जोश के साथ गर्जना करती हुई आगे बढ़ती है, तो जो वर्षा ऋतु है वो भी
अपनी जोश के साथ, अपने बादलों की घुड़घड़ाहट तेज़ी के साथ जोश पैदा करती हुई आगे बढ़ रही है। और उसी अर्थ में जिस तरह से सेना प्रहार करके शत्रु पक्ष का विनाश कर देती है, वैसे ही प्रकृति में जब वर्षा होती है, ओले गिरते हैं, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो यहाँ प्रकृति का जो है मानवीय रूप में प्रस्तुत होना अपने आप में एक अद्भुत और सौंदर्य से युक्त है। इसलिए यहाँ पर विशेष यही है कि यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है और उस अर्थ में ही इसका प्रयोग किया है। अगला पद हम लोग कल देखेंगे।